अस्सलाम वालेकुम। कपड़े सिलाई में खुशामदीद। तो कल की वीडियो में मैंने इस ड्रेस का बॉटम बनाना सिखाया था। आज मैं शर्ट सिखाऊंगी, लेकिन गलती मुझसे ये हुई कि शर्ट की जो कटिंग है वो डिलीट हो गई मुझसे और सिर्फ स्टिचिंग बाकी रह गई। अभी मैं आपको मेजरमेंट जो है वो साथ साथ बताती जा रही हूँ। स्लीव्स मैंने साइड पर कर दी हैं और ऊपर वाला हिस्सा फ्रंट का है और नीचे वाला हिस्सा बैक का है और साथ में तीरा। फ्रंट वाले हिस्से की चौड़ाई 14 इंच जबकि लंबाई 16.5 इंच रखी है मैंने। और बैक वाला जो हिस्सा है ना, उसकी चौड़ाई जो है वो फ्रंट वाले हिस्से से 2-2.5 इंच एक्स्ट्रा आपने रखनी है, क्योंकि बैक साइड पर प्लेट आता है। सेंटर में मैंने लगाया है इसके कट और 2-2.5 इंच तक नीचे इस तरह से निशान लगा के तो सिलाई चला लेनी है। यानी कि जितना हिस्सा फ्रंट का चौड़ाई में है उतना ही बैक का चौड़ाई में रख के तो बाकी हिस्सा जो है ये हमारा इस तरह से ये प्लेट लग जाएगा, जो सेम एज़ इट इज़ मॉडल ने पहना हुआ है। और फिर इसको खोल के तो यहाँ पर सिलाई चलानी है। अभी इस तीरे की बारी आती है। तीरे का सेंटर इस तरह से शर्ट की बैक सेंटर पर रख के तो हमने इसको अटैच कर देना है। उसके बाद एक और सिलाई चलानी है यहाँ पर एक पैर की, क्योंकि ये सिलाई हम बिल्कुल रेडीमेड स्टिच कर रहे हैं और कपड़ा भी हार्ड है तो ये सिलाइयाँ बैठ जाएंगी। ये फ्रंट का हिस्सा है हमारा, तो फ्रंट को मैंने डबल फोल्ड करके काटा था, फिर बाद में मैंने सेंटर से कट कर दिया। उसके बाद 2 पट्टियाँ कट करनी है इसके बराबर और 2 इसकी जो चौड़ाई यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ तकरीबन जो है वो 1.25 इंच इसकी पट्टी की चौड़ाई है और लंबाई फ्रंट वाले हिस्से के बराबर है। 2 पट्टियाँ और कट की हैं मैंने इस तरह से, वो भी इसी की लंबाई के बराबर ही। इसकी चौड़ाई मैं आपको बताती चलूँ तकरीबन 2.5 इंच ये है। अगर क्योंकि ये हार्ड है तो मैंने इसके ऊपर कोई बुकरम या पेस्टिंग नहीं लगाई। अगर आप सॉफ्ट कपड़े पे बनाएं तो आप 0 साइज़ का या पेपर पेस्टिंग लगा सकते हैं। ये वाली जो पट्टी है ना, ये फ्रिल में लगेगी, जो फ्रंट पर फ्रिल लगी हुई है प्लेकेट के अंदर। तो एक साइड से बिल्कुल बारीक सी फोल्डिंग करनी है और नीचे से भी बिल्कुल इसी तरह से इसकी फोल्डिंग कर देनी है हमने, इस तरह से। ये जो नीचे से हम फोल्डिंग कर रहे हैं ये वाली साइड नीचे की तरफ आएगी और यहाँ पर भी इसी तरह से ही। यहाँ पर थोड़ा सा आपने नोट करना है कि इस हिस्से पर जो फोल्डिंग है नीचे वाले हिस्से की, वो मैं इस तरह से पट्टियाँ रख कर देख रही थी कि एक दाईं साइड की होगी और एक बाईं साइड की होगी। तो यहाँ पर फोल्डिंग इस जगह पर होगी, ये ना हो कि दोनों की नीचे की फोल्डिंग एक ही साइड पर हो जाए। उसके बाद बड़ा टांका करके तो एक पैर की सिलाई चलानी है। उसके बाद फिर से एक पैर की सिलाई लगानी है, जिस तरह से हम फ्रॉक की चुन्नट्स लगाते हैं ना, इस तरह से। अब हमने उल्टी साइड से धागा निकाल के तो इस पर चुन्नट्स लगानी है। अभी यहाँ पर गले की चौड़ाई के लिए 2 इंच पर निशान लगाया और लंबाई के लिए भी मैं यहाँ पर फ़िलहाल 1.5 इंच पर लगा रही हूँ, क्योंकि तीरा जब हम लगाते हैं तो पीछे का हिस्सा भी आगे की तरफ आता है। तो फ्रंट का हिस्सा अभी मैं छोटा ही कट कर रही हूँ। बाद में मैंने आधा इंच नीचे से और आधा इंच साइड से मज़ीद कट कर लिया था। ये 4 से 5 साल की बच्ची के लिए मैं बना रही हूँ। अभी ये पूरा हिस्सा यहाँ पर तकरीबन 14 इंच बन रहा है। गला कटिंग करने के बाद सेंटर 7 हुआ, सेंटर से थोड़ा सा आगे की 1.5 इंच आगे की तरफ मैं यहाँ पर कट लगा रही हूँ, क्योंकि अगर आप मॉडल पिक पे भी देखें तो जो फ्रिल लगी हुई है वो सेंटर से थोड़ा सा नीचे लगी हुई है। तो सबसे पहले ये वाली फ्रिल हमने अटैच करनी है। ये एक हिस्सा हमारा इस तरफ आएगा, जो खुली साइड है वो ऊपर जाएगी। थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ाकर हमने यहाँ पर इसको रखना है और बड़ा टांका करके, बहुत ज़्यादा भी बड़ा ना हो लेकिन नॉर्मल से थोड़ा बड़ा हो, और साथ साथ चुनट सेट करते जाना है और साथ साथ इस पर हमने एक पैर की सिलाई चलाते जाना है। और जो कट लगाया है बिल्कुल वहाँ तक हमारी इस पट्टी का जो है वो एंड होना चाहिए। दूसरी साइड पर भी सेम इसी तरह से लगा लेनी है। उसके बाद बारी आती है, ये जो हमने 2.5 इंच की पट्टी काटी थी इस तरह से हमने इसको रखना है।
हमने इसको सीधी साइड की तरफ फ़ोल्ड करना है। एक और तरीका भी है इसको लगाने का कि पहले आप पूरी पट्टी फ़ोल्ड करके रेडी कर लें और बीच में रखते हुए इस तरह से सिलाई चला लें। जब जब भी आपने फ्रंट से ओपन शर्ट बनानी हो और बिगनर हैं आप, आपको नहीं पता, तो फिर आप सबसे आसान तरीका कि पूरी शर्ट कट करके नाप की तो सेंटर से कट कर लें और बढ़ाकर इस तरह से पट्टियाँ लगा लें। अभी प्रेस कर लें, चाहे नाखून की मदद से क्रीज़ बिठा लें। बाद में फिर हमने आधा इंच या जितनी आपको पट्टी चौड़ी चाहिए हो बाकी का कपड़ा अंदर की तरफ फ़ोल्ड करें और पहले वाली सिलाई के ऊपर रख कर तो इस तरह से स्टिच करते जाना है बिल्कुल नीचे तक। इस पट्टी की जो फोल्डिंग है वो आप इस्त्री के साथ भी कर सकते हैं कि हाथों की बजाय पहले आप इस्त्री के साथ इकट्ठी कर लें और बाद में ऊपर सिलाई रख के चला लें। नीचे से एक्स्ट्रा कट कर दिया मैंने और तकरीबन पौना इंच की ये चौड़ाई रेडी हुई है। दूसरी साइड पे भी सेम यही कर लेना है। अब नेक्स्ट बारी आती है कि तीरा अटैच करने की। तीरा उसी तरह से अटैच करते हैं जिस तरह से नॉर्मल शर्ट्स का हम किया करते हैं और तीरा तकरीबन 1.5 इंच जो है ना वो मैंने डाउन करके तो काटा था। 2 इंच गले का छोड़ के साइड से और 1.5 इंच इस साइड से रख के तो मैंने कटिंग कर दिया। ये सेम बॉक्सी शर्ट ही की तरह ही ये ना होगी कटिंग और स्टिचिंग भी इसकी। अगर तो आप तीरा नहीं लगा रहे, बैक पे प्लेट नहीं लगाना तो फ्रंट बैक बराबर रखी हुई है तो आपने इस तरह से बैक साइड से आधा इंच कट कर देना है। लेकिन क्योंकि तीरा बड़ा हुआ है तो उसका तरीकाकार जो है थोड़ा अलग है, वो मैं आपको आगे जाके समझाती हूँ। अभी यहाँ पर किनारे पर या एक पैर की सिलाई आपने शोल्डर का मार्जिन पीछे की तरफ करते हुए दोनों साइडों पर लगा लेनी है। उसके बाद इस तरह से बराबर रखना है आपने अपनी शर्ट को। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर इसकी लेंथ बता देती हूँ कितनी है। ऊपर अगर हम तीरे से रखें इंची टेप तो ये बन रही है तकरीबन 16.5 इंच बन रही है। अगर आप पिक्चर पे भी देखें तो बिल्कुल शॉर्ट सी शर्ट है, तो आपने बच्ची को पहना के एक दफ़ा देख लेनी है क्योंकि कुछ की हाइट छोटी बड़ी होती है तो आपने भी उस हिसाब से बाकी का हिस्सा नीचे से फोल्ड कर देना है। जहाँ पर कट लगाया सेंटर में, यहीं से नीचे की तरफ मैं कंधे का निशान लगा रही हूँ 6 इंच पर। बच्ची आपकी स्लिम स्मार्ट है तो आप 5.5 इंच पर लगा लीजिएगा। इस तरह से यहाँ पर भी कट लगाना बहुत ज़रूरी है। दोनों साइडों पे सेम यही तरीकाकार करना है आपने। अगर आप बैक साइड बढ़ाकर काटें या तीरा इस तरह से काटें, तीरा भी बैक साइड बढ़ी हुई होता है, तो आपने क्या करना है शर्ट को नीचे से कंधा बराबर या नीचे से दामन बराबर करके तो जितना हिस्सा ये तीरे तक फोल्ड हुआ है उतना उतना हमने ये पीछे का गला कट करना होता है। चाहे लेडीज़ हैं, छोटी बच्चियां हैं या जेंट्स हैं। जेंट्स में क्योंकि तीरा लगता है ज़्यादातर तो उसमें भी इसी तरह से ही होता है कि हमने तीरे की फोल्डिंग के बराबर हमने इसको कट करना होता है, फिर ही हमारी बैन या कॉलर अच्छे से बैठी हुई आती है। चाहे हम फ्लैट बैन लगा रहे हैं, चाहे हम खड़ी बैन लगा रहे हैं, चाहे कॉलर लगा रहे हैं। अब हमने इसको उल्टा करके तो नीचे से बराबर करके इस तरह से शर्ट और लगानी है सिलाई। ऊपर से ये जो 6 इंच पर हमने निशान लगाया था छोड़ के आधा इंच के मार्जिन पर डबल स्टिच करके नीचे तक स्टिच कर लेना है इस तरह से। उसके बाद मैंने इसको सीधा उल्टा ही रख लिया। शर्ट के सेंटर से इंची टेप रख के 5 इंच का तीरा हो गया छोटी बच्ची का और उस तीरे से आगे की तरफ अगर हम देखें तो बाजू हमने रख कर कटिंग करने हैं। बाजू यहाँ तक आने चाहिए बच्ची के, चाहे तो आप कंधे से नीचे तक नाप कर लें जितने बाजू रखने हैं। जो या मॉडल पिक पर अगर आप देखें तो पूरे नहीं हैं, 3/4 बाजू उससे भी कम है। तो ये मैंने थोड़े पहले लंबे कट किए थे, अभी मैं इनको छोटा कर रही हूँ क्योंकि जब हम ड्रॉप शोल्डर इस तरह से शर्ट बनाते हैं या बैगी कह लें या बॉक्सी शर्ट कह लें तो इसमें तीरा नीचे तक आता है, कंधे से भी नीचे, तो फिर हमें बाजू छोटे लगाने पड़ते हैं अगर हम फुल भी बाजू रखना चाह रहे हों। और एक साइड से तो सीधे, दूसरी साइड से मैंने तिरछे कट किए हुए हैं 1 इंच का डाउन दे के, तो इस तरह से तिरछे कट कर दिए।
और इस तरह से मार्जिन में सिर्फ आधा आधा इंच कपड़ा होना चाहिए फ़ोल्ड करके आगे से। तो मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया है 6 इंच पर निशान लगा के। अभी इसको मैं उल्टा कर रही हूँ, यहाँ पर लगाना सिखाती हूँ। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि हमने इपॉक्सी शर्ट में या बैगी शर्ट में बाजू किस तरह से अटैच करने हैं। तो ये देखें, ये चीज़ हमारी बराबर होनी चाहिए, तभी हमारे बाजू प्रॉपर लगेंगे, इसके अंदर फिक्स आएंगे। अगर फिर हमारे शर्ट का कंधा बड़ा हुआ और ये वाला छोटा हुआ तो ये छोटा बड़ा होगा, चुनट्स आएंगी। अभी मैंने इसको सीधा कर लिया है और ये जो सिलाई है साइड की बाजुओं की वो बिल्कुल यहाँ बीच में आएगी इस तरह से। अभी मैं इसको सेट कर रही हूँ। आप थोड़ी सी ग्लू लगा कर भी यहाँ पर इसको फिक्स कर लें जो बिगनर्स हैं। उसके बाद हमने फिटिंग की सिलाई से बिल्कुल साथ करके टांका उठाना है और आधा इंच के मार्जिन पर, यानी कि जो पीछे हमने फिटिंग में मार्जिन रखा है उसी मार्जिन पर हमने आगे की तरफ उतना उतना ही कपड़ा लगाते हुए सिलाई में रखते हुए स्टिच करते आना है। ये सेंटर सेंटर से मिलने चाहिए आपके। और इस तरह से अब इसको हमने स्टिच करना है। यहाँ से ये हिस्सा अंदर की तरफ करती हूँ मैं और ये देखें जी बिल्कुल बराबर ज़बरदस्त। ये तो छोटी बच्ची के है ना, लेकिन अगर आप बड़े का स्टिच करेंगे कि तो वो थोड़ा खुला होता है, ज़्यादा जो है वो आपको आसानी होगी। देखें सिलाई को ज़रा देखें, कहाँ से शुरू की कहाँ पर एंड किया मैंने। और ये इसकी फ़ाइनल लुक है। अभी ज़रूरी काम, क्योंकि हम रेडीमेड स्टाइल स्टिच कर रहे हैं, सिलाइयाँ बिठानी हैं हमने, तो ये मैं साइड फिटिंग पर किनारे पर सिलाई चला रही हूँ। आप एक पैर पर भी सिलाई चला सकते हैं। मार्जिन मैंने पीछे की तरफ रखा है, कंधे तक लाते हुए डबल स्टिच करके निकाल देना है। उसके बाद हमने इस बाजू पर भी सिलाई चलानी है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ किस तरह से। शोल्डर का जो मार्जिन है वो शर्ट की तरफ कर लेना है, जो कंधे का ये वाला जो मार्जिन है ना इस तरह से वो शर्ट की तरफ मैंने कर लिया है, पीछे की तरफ करके। तो सिलाई से आपने जो फिटिंग की सिलाई है वहाँ से हमने सिलाई बिल्कुल किनारे किनारे पर लगाते आना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें। और किसी किस्म की कोई समझ ना आई हो तो आप टिकटॉक पर या मुझे इसमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इसके बाद बारी आएगी इसकी नीचे की फ़ोल्डिंग की। तो फ़ोल्डिंग जो है वो आपने या तो बच्ची को शर्ट पहनाकर या इसी तरह से आप कर लें। बॉक्सी शर्ट की जो हमने लंबाई रखनी होती है वो नॉर्मल शर्ट से 1.5-2 इंच छोटी रखनी होती है, क्योंकि जितनी भी खुली शर्ट्स होती हैं वो छोटी हम रखते हैं नॉर्मल से, वो ज़्यादा अच्छी रहती हैं क्योंकि खुली होती हैं। अगर पूरी लेंथ रखेंगे तो वो झपला सा बन जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ पर डबल स्टिच करके एंड कर देना है। शर्ट को गले को डबल फोल्ड करके तो जो मैंने गला मापा तो 6 इंच का बन रहा था, मुझे 13.5 या 13 इंच की कॉलर लगानी है। तो मैं इसको यहाँ पर मज़ीद जो है वो कट कर रही हूँ। कपड़ा बहुत हार्ड था तो डबल कट नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने सिंगल सिंगल करके तो इसको कटिंग कर लिया। 3 पॉइंट तकरीबन नीचे से और 3 पॉइंट ही साइड से या 4-4 पॉइंट आपने कट कर लेने हैं और बाद में इसको नाप कर फिर से देख लेना है। क्योंकि मेरे पास यहाँ पर बच्ची का कोई नाप नहीं था, मैं जो है वो 6-7 साल के बच्चे से थोड़ा छोटा रखते हुए इसको कर रही थी, क्योंकि मेरे पास मेरे बेटों का नाप था तो बच्ची का नाप नहीं था। तो फिर मैं उससे छोटा रख कर तो इसको कर रही थी, जो कि बिल्कुल परफेक्ट आया था। यहाँ पर क्योंकि कपड़ा मेरा हार्ड था तो फिर मैंने ज़ीरो साइज़ का बुकरम लिया है। इसकी चौड़ाई 7.5 इंच रख ली है। थोड़ा सा गौर से आपने देखना है। आधा इंच पर निशान लगा के इस तरह से सीधा और 2 इंच तक हमने ये सीधा रखना है। उसके बाद एक निशान जहाँ पर मैं 6 इंच पर लगा रही हूँ, 6.5 इंच की डबल में हमारा हाला था, तो हमने इसको इस तरह से
शेप देनी है। ये सबसे पहले हमने अपनी बैंड ड्रॉ करनी होती है जो कि कॉलर के अंदर होती है। उसके बाद इसकी चौड़ाई आप जो है वो 1.25 इंच रख लें, इनफ है। कपड़ा लगकर थोड़ी सी मज़ीद बढ़ जाती है, ज़्यादा चौड़ी बैंड नहीं रखा करते। और अब हमने सबसे पहले, क्योंकि शर्ट के साथ यही अटैच होगी, तो हमने इसको पूरा 6.5 इंच पर ना इसको कर लेना है। अब इससे निशान से ये जो हमारी बैन है ऊपर वाली साइड है, इससे अंदर की तरफ हमने आधा इंच पर निशान लगाना है, यहाँ पर अंदर की तरफ। और इसको थोड़ा सा ऐसे तिरछा बाहर की तरफ हमने निकालना है, लेकिन उससे पहले ये 1 2 3 पॉइंट का निशान, उसके बाद इस निशान से ऊपर की तरफ हमने इस तरह तिरछा बाहर की तरफ निकालना है। और ये वाला जो हिस्सा है ना हमारा, ये कॉलर का, ये हमारी बैन अगर 1.25 इंच है ना, तो ये 1.25 इंच का होना चाहिए। आधा इंच या 1.25 इंच हमने इस अपनी कॉलर को अपनी बैन की चौड़ाई से ज़्यादा रखना है। मैं कभी आपको डिटेल के साथ बनाना सिखाऊंगी कि ब्रांड्स वाले किस तरह से कॉलर बनाते हैं। कॉलर बनाने के 2 से 3 तरीके होते हैं। पहले मैं बिगनर्स के लिए सिखाऊंगी, बाद में मैं एक्सपर्ट लेवल का सिखाऊंगी। कपड़े पर पेस्ट करके तो साइडों से आधा आधा इंच कपड़ा कट कर लिया है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो बैन का मैंने पूरे पे मार्किंग कर ली थी, जो बैन वाला हिस्सा था। अभी यहाँ पर मैंने इसको डबल फोल्ड किया और इस तरह से यहाँ पर स्टिच लगा देना है। दो दो तीन तीन पॉइंट के फासले पर ये जगह हमने स्टिच करते जाना है। आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। इसी तरह से कॉलर काटें, कपड़े पर प्रेस करें और उसके बाद नीचे वाला हिस्सा जिस तरह से बैन का एक और कपड़ा काटते हैं उसी तरह से काटें। साइडों की सिलाई लगाएं, कट लगाएं और सीधा कर लें और अटैच कर दें। ये वाला हिस्सा आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। और इस तरह से जी यहाँ पर स्टिच लग गया है। अभी इसी के बराबर एक और कपड़ा हमने कट करना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं ग्लू लगा रही हूँ। आप इस्त्री के साथ भी ये वाला हिस्सा अंदर की तरफ फोल्ड करें, यहाँ पर कट लगाएं और इसको जो है वो अच्छे से कपड़ा को फोल्ड कर दें। ये एक और कपड़ा मैंने इसके नाप का काटा था। आपने जो है ना नीचे वाला कपड़ा मैंने उल्टा रख लिया, आप लोगों ने सीधा रखना है। बाद में मैंने इसको सीधा कर लिया था। यहाँ पर एक कट लगेगा और ये हमने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई चलाते जाना है। जिस तरह से बैन के लिए हम सिलाई लगाते हैं, इसी तरह से हमने कॉलर पर भी सिलाई लगानी है। यहाँ पर एक कट लगेगा और इस तरह से अच्छे से पकड़ना है। बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई रखनी है। यहाँ से एक हिस्सा ऊपर की तरफ जाएगा, एक हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा और बिल्कुल बैन की कटिंग के साथ साथ इस तरह से स्टिच होगा। साइडों से 4 4 पॉइंट का कपड़ा छोड़ते हुए सारा कट कर लेना है। जहाँ पर गोलाई आए वहाँ पर छोटे छोटे कट लगाने हैं, ताकि जब सीधा करें तो कोई सिलवट वगैरह ना आए। यहाँ पर भी इस तरह से कटिंग होगी। और ये देखें इस तरह से मैं कट लगा रही हूँ, सिलाई नहीं कटनी चाहिए। इस जगह पर भी मैं एक कट लगा रही हूँ कोने तक। कोनों से कपड़ा कट कर लेना है। अभी इस जगह पर भी कट लगाने हैं, ये जो सिलाई लगाई है। अगर आपने ये सिलाई नहीं लगाई तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर कट नहीं लगाएंगे, इसी तरह से इसको सीधा कर लेंगे। और ये वाला बुकरम वाला हिस्सा इस जगह से मैंने निकाल दिया था, इसको मैंने सीधा कर लिया, प्रेस कर लिया। अभी सेंटर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ सिलाई चलाना, बिल्कुल किनारे किनारे पर। और इसी सिलाई को फिर हमने इस साइड पर ले जाना है, ये कोने वाली साइड। और यहीं से फिर आगे की तरह के हमने इस कॉलर को सिक्योर करना है कि अच्छे से ना ये बुकरम इसमें फ़िक्स हो जाए। और फिर यही वापस लाते हुए कट कर लेंगे। हाला और कॉलर हमारी बिल्कुल बराबर थे, तो शर्ट को सीधा रखा और कॉलर की बुकरम वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी। बिल्कुल 3 3 पॉइंट का फासला छोड़ते हुए मैं इसको लगाना स्टार्ट कर रही हूँ।
सेंटर में एक कट लगा चौक का निशान लगा लिया है, और ये जो कॉलर थी इसके भी मैंने निशान लगा लिया था सेंटर में। सेंटर से सेंटर हमारा मैच होना चाहिए। ये हमारी होगी एंडिंग। यहाँ पर आपने लंबा धागा करके नहीं निकालना, बल्कि छोटा सा करके, ये मेरा थोड़ा सा लंबा निकल आया था तो ऊपर का भी मैंने खींच लिया धागा खींच के। तो इसको हमने ऐसे रखते हुए सिलाई के ऊपर, कि सिलाई नज़र नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल सिलाई के ऊपर रखते हुए स्टिच करते जाना है। स्टार्टिंग का जो धागा था वो मैंने कट नहीं किया, वो मैंने ऐसे ही अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया। अब बारी आती है यहाँ पर, ये जो हमारी बैन है इसके ऊपर सिलाई चलानी है और फिर हमने इसको आगे की तरफ ले आना है। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो हमने पहले सिलाई लगाई है ना कॉलर पे, ये आप बाद में भी लगा सकते हैं और इसी सिलाई को फिर आगे की तरफ ले आना है। थोड़ा बड़ा टांका कर लें इस जगह पर, क्योंकि पहले भी सिलाई लग चुकी थी। और अभी ये वाली जो हिस्सा है गोलाई का, इसके ऊपर हमने सिलाई चला के इसको भी फिक्स करना है। ये मैंने प्रेस नहीं लगाया था इसको, इस वजह से ये थोड़ा सा अंदर की तरफ जा रहा था। तो आप लोग कॉलर को प्रेस कर लें अच्छे से, और अब बाहर की तरफ निकाल के तो उसको कट कर देना है, और ऐसे अच्छे की तरफ पीछे की तरफ कॉलर फोल्ड करके तो इसको हमने शेप देनी है। फाइनली ये हमारी रेडी हो चुकी है। चौक इसके काज के निशान जो हैं वो आपने क्या करना है कि इसके चौक के साथ लगा के देने, एक ऊपर कॉलर पर और थोड़े थोड़े फासले पर। मैंने ये इस तरह से लगा रही हूँ, तकरीबन 1.5-2 इंच के फासले पर, और एक ये एंड तक। बस ये इतने ही हैं, लगे हैं, गिन लें आप। सेम धागा देना है आपने, शर्ट के साथ का कहना है कि इस धागे के साथ हमें काज करके दें, और वाइट कलर के इस पर बटन लगेंगे। बहुत प्यारा ही ये लग रही थी रियल में। और ये इसका बॉटम है, जो कि कल की वीडियो में मैंने आपको बनाना सिखाया है। फ्रंट की आसन 9 है, बैक की 1.5 इंच एक्स्ट्रा है, यहाँ से ये 9 इंच है। वेस्ट इसकी लेंथ 22.5 इंच रेडी हुई है, और पांचा जो है वो 10 इंच का है। मेरे इस चैनल पर आपको बहुत सारी वीडियोस ट्राउज़र्स और शलवारों के मतलब और गलों के मतलब मिलेंगी, शर्ट की कटिंग के मतलब। तो आप लोग उनको ज़रूर वॉच करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।